चलिए आज एक ऐसी प्राचीन भारतीय लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जो असल में एक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक पहेली है, प्रेम, कर्तव्य और तर्क की एक गहरी पहेली। सोचिए, एक औरत है जिसे 3 लोग मिलकर मौत के मुंह से वापस ले आते हैं। तीनों ही उससे प्यार करते हैं। सवाल ये है कि वो औरत आखिर हुई किसकी? यही वो सवाल है, वही पहेली है जो एक आत्मा ने महान राजा विक्रम के सामने रखी थी। तो आइए देखते हैं कि यह उलझी हुई कहानी शुरू कहां से हुई। तो इस कहानी के केंद्र में है मधुमावती, एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री जो अपनी मौत से पहले ही एक ऐसी मुश्किल में फंस गई थी जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था। अब हुआ ये कि धर्मस्थल शहर में मधुमावती के परिवार ने, यानी उसके पिता, माँ और भाई, तीनों ने एक दूसरे से पूछे बिना ही उसकी शादी का वादा 3 अलग-अलग नौजवानों से कर दिया। तो अब सीन यह है कि 3 लड़के हैं, त्रिविक्रम, बामन और मधुसूदन। और दिक्कत यह है कि तीनों ही हर चीज में बराबर थे। खूबसूरती, कैरेक्टर, पढ़ाई लिखाई, उम्र, सब कुछ। और तीनों के पास शादी का पक्का वादा था। अब ऐसे में बेचारा परिवार करे तो करे क्या? अभी ये सब चल ही रहा था कि इससे पहले कि कोई फैसला हो पाता, कहानी ने एक बहुत बुरा मोड़ ले लिया। मधुमावती को एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। जो पहले एक उलझन थी, वो अब एक भयानक त्रासदी बन चुकी थी। उसको बचाने के लिए आप सोचिए, सब कुछ किया गया। बड़े से बड़े सपेरों को, तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन सब ने जवाब दे दिया। उनका कहना था, भाई इस हालत में तो खुद ब्रह्मा भी जान नहीं डाल सकते, हमारी क्या हैसियत है। आखिर में हार कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मधुमावती की मौत के बाद उन तीनों लड़कों ने अपने अपने प्यार और दुख को दिखाने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने, और यहीं से ये पहेली और गहरी हो जाती है। तो देखिए, पहले वाले ने क्या किया। उसने मधुमावती की हड्डियां इकट्ठी की और एक साधु बन गया। दूसरा, वहीं उसकी राख के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा, एक तरह से उसकी रक्षा करने लगा। और तीसरा, वो एक योगी बन गया और दुनिया भर में भटकने लगा, ये ढूंढने के लिए कि क्या कोई तरीका है उसे वापस लाने का। याद रखिएगा, इनके यही 3 काम आगे चलकर इनके दावे का बेस बनेंगे। चलिए, अब फोकस करते हैं तीसरे प्रेमी पर, उसकी जर्नी पर, क्योंकि उसकी ही खोज इस कहानी में एक चमत्कार लाने वाली है। तो वो घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने एक अजीब, बल्कि एक चमत्कारी चीज देखी। एक आदमी ने अपने ही बच्चे को आग में फेंक दिया और फिर एक किताब से कुछ मंत्र पढ़कर उसे जिंदा कर दिया। बस, उसे मधुमावती को बचाने का रास्ता मिल गया था। उसने उस जादुई किताब को ढूंढा, रात के अंधेरे में उसे चुराया और सीधा शमशान घाट की तरफ दौड़ पड़ा। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। तीनों प्रेमी वापस शमशान घाट पर मिलते हैं। एक के पास हड्डियां हैं, दूसरा राख के पास है और तीसरे के पास है वो जादुई किताब। उनकी भक्ति, उनका त्याग, उनकी खोज, सब एक जगह आकर मिल जाते हैं। किताब से मंत्र पढ़े जाते हैं और वो हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मधुमावती जिंदा होकर उठ खड़ी होती है। लेकिन इस चमत्कार के आते ही वही पुराना सवाल, जो पहले से भी बड़ा था, आकर सामने खड़ा हो गया। अब मधुमावती किसकी है? और यहीं हम वापस आते हैं उस आत्मा के सवाल पर जो उसने राजा विक्रम से पूछा था। अब तीनों दावेदार हैं और तीनों का दावा मजबूत है। फैसला हो तो कैसे हो? आत्मा ने राजा विक्रम से सीधा सीधा पूछा, हे राजा, बताओ वो औरत हक से किसकी हुई? अब राजा विक्रम को अपनी समझदारी से इस पहेली का जवाब देना था। राजा विक्रम ने बिना एक पल गवाए फौरन जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो उस आदमी की हुई जो उसकी राख के पास झोपड़ी बनाकर रुका रहा। शायद ये जवाब थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। देखिए, यही राजा विक्रम की खासियत थी। उनका लॉजिक कमाल का था। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसने कितना बड़ा या चमत्कारी काम किया, बल्कि उन्होंने हर काम के पीछे छिपे मतलब को समझा, उसके सिंबॉलिक मीनिंग को समझा। तो उनके हिसाब से जिसने हड्डियां इकट्ठी की वो एक बेटे का फर्ज निभा रहा था। जिसने उसे जिंदगी दी वो एक पिता जैसा था। जिसने उसे बनाया एक सृजन का काम किया। लेकिन जो उसके साथ ठहरा रहा, उसके ना होने पर भी वो एक पति की तरह, एक साथी की तरह उसके साथ था। राजा ने बड़े बड़े कामों को हमेशा साथ रहने से अलग करके देखा।
और यही वजह है कि ये प्राचीन कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक सच्चे पार्टनर की असली पहचान क्या है। वो जो हमें बचाता है, वो जो हमारा संरक्षण करता है, या वो जो हर हाल में हमारा साथ निभाता है। ये सवाल, इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।